हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर आज हम काबुलीवाला पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बातचीत कीजिए। पहला प्रश्न, आपके गली मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें बिकने आती है? बेचने वाले अपनी चीज़ें कैसे बेचते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे गली मोहल्ले में बच्चों के लिए खिलौने, सब्जियां, उबले हुए मकई के भुट्टे या दाने, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, प्लास्टिक का सामान आदि बिकने आते हैं। इन्हें बेचने वाले ज़ोर ज़ोर से इन चीज़ों को लेने के लिए आवाज़ें लगा लगा कर बेचते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपको 5 रुपये का सिक्का मिल जाए तो उससे आप क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा मैं उससे चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्कुट, कलम और पेंसिल खरीदना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न, लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है? वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है। वहाँ उसके सास बहू, ससुर बहू, ननद भाभी, देवर भाभी आदि रिश्ते बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल की पोशाक। आप लोगों का अपना स्कूल पोशाक है? आप नीचे लिखे पैसे के लोगों की पोशाक और उसका रंग पता कर लिखिए। पेशा, वकील, पोशाक, कोट, रंग काला। नर्स, पोशाक, कमीज, स्कर्ट, टोपी, रंग सफ़ेद। डाकिया, पोशाक, कमीज, पैंट, रंग खाकी। सिपाही, पोशाक, वर्दी, रंग खाकी या नीली। अब आगे पढ़ेंगे। अठन्नी वापस मिली। काबुलीवाला ने मिनी को अठन्नी क्यों वापस कर दी? तो इसका उत्तर होगा काबुलीवाले को मिनी अपनी बेटी जैसी प्यारी लगती थी, इसलिए उसने मिनी को अठन्नी वापस कर दी। कलकत्ता से कोलकाता। कलकत्ता शहर का नाम बदलकर कोलकाता हो गया है। भारत के कुछ और शहरों के नाम दिए जा रहे हैं, उनके पुराने नाम पता कर लिखिए। शहर का नाम चेन्नई, पुराना नाम मद्रास। पटना, पुराना नाम पाटलिपुत्र। मेदिनीनगर, पुराना नाम डाल्टनगंज। मुंबई, पुराना नाम बम्बई। बेंगलुरु, पुराना नाम बेंगलोर। अब आगे पढ़ेंगे काबुली का नाम। काबुल में रहने वाला काबुली कहलाता है। बताइए नीचे लिखे देशों में रहने वाले क्या कहलाते हैं? चीन में रहने वाले को चीनी, नेपाल में रहने वाले को नेपाली, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी, जापान में रहने वाले को जापानी, रूस में रहने वाले को रूसी, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी। अब आगे पढ़ेंगे कहानी से। मिनी की दोस्ती काबुली वाले से कैसे हुई? वह मिनी को इतना क्यों चाहता था? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा काबुली वाला मिनी के घर के पास काजू, बादाम, किशमिश आदि बेचने आता था। इस तरह उसकी दोस्ती हुई। काबुली वाले का मिनी की उम्र की एक बेटी थी और वह मिनी को अपनी बेटी जैसा समझता था, इसलिए उसे बहुत चाहता था। अगला प्रश्न, मिनी को विवाह की पोशाक में देखकर काबुली वाले के मन में क्या क्या विचार उठे होंगे? तो इसका उत्तर होगा मिनी को विवाह की पोशाक में देखकर काबुली वाले के मन में आया होगा कि अब तो उसकी बेटी भी विवाह के योग्य बड़ी हो गई होगी। वह सोच रहा होगा कि जल्दी से घर जाकर उसके विवाह की भी तैयारी करनी होगी। अगला प्रश्न, मिनी की पिता ने रहमत को कहाँ जाने के लिए कहा? उसने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मिनी की पिता ने रहमत को काबुल लौटने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि पिता पुत्री का जल्दी से मिलन हो जाए। लंबा सा काबुली, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। रेखांकित शब्द लंबा सा काबुली को ध्यान में रखते हुए खाली जगह को भरने का प्रयास कीजिए। सुंदर सा घर, सुंदर सी गुड़िया, छोटा सा बकरी का बच्चा, थोड़ा सा दूध, छोटी सी लड़की, थोड़ी सी हल्दी।
अब आगे पढ़ेंगे पुस्तकालय जाइए। काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? उन्हें किस रचना पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर काबुलीवाला कहानी के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर है। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य कहानियाँ खोजकर पढ़िए। रविंद्रनाथ ठाकुर की निम्नलिखित कहानियाँ आज इंटरनेट पर गद्यकोश.ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ सकते हैं। अपरिचिता, खोया हुआ मोती, नई रोशनी, प्रेम का मूल्य, अनमोल भेंट आदि। कैसे होती है वर्षा? भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। इस बात पर कक्षा में आपस में चर्चा कीजिए और पता कीजिए वास्तव में वर्षा कैसे होती है। तो इसका उत्तर होगा समुद्र और नदियों के पानी की भाप से बादलों का निर्माण होता है। तापमान में कमी आने पर इन्हीं बादलों से बारिश होती है। ये बादल कभी कभी विशाल हाथी जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए भोला की बात मज़ेदार है। अब आगे पढ़ेंगे अंतिम प्रश्न, भाषा विस्तार। बाबूजी रामदयाल दरवान है ना, वह काक को कौवा कहता है। आप नीचे लिखे शब्दों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तोता को सुगा, शाम को सांझ, कुत्ता को कुकुर, रास्ता को पथ, विवाह ब्याह, बाल्टी को डोल, खून को रक्त, चोंच को ठोर, मकान को घर, पैर को पाँव,